गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर आप लोगों के समक्ष मैं डॉक्टर ममता शर्मा एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पिछले कक्षाओं में हमने पियाजे थ्योरी, ब्रूनर्स थ्योरी के बारे में चर्चाएं की। वाइगोत्स्की थ्योरी जो है आपके पियाजे थ्योरी से काफी भिन्न माना गया है। पियाजे थ्योरी में हम लोगों ने सीखा कि बालक का जो विकास होता है वह उम्र से निर्धारित है। विभिन्न उम्रों में अलग अलग डेवलपमेंट बालक में देखा गया है, लेकिन वाइगोत्स्की थ्योरी का कहना है कि बालक का जो है सर्वांगीण विकास वह वातावरण और उसके घर के परिवेश के आधार पर डिपेंड करता है, यानी कि समाज के कल्चर, सोसाइटी से डिपेंड करता है। वाइगोत्स्की थ्योरी ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत सिद्धांत के दो पार्ट को उन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी, एंड सेकेंड है निकट समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वाइगोत्स्की के फर्स्ट सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट सिद्धांत के अंतर्गत वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक में संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण बताया गया है, यानी कि बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है उसमें कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं होती है, बल्कि एक सामाजिक आधार, सामाजिक कारक और वहां की संस्कृति, वहां की भाषा और वहां के परिवेश डिपेंड करते हैं बालक के सर्वांगीण विकास में। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण बताते हुए वाइगोत्स्की जी ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है, जो मैं आपके समक्ष प्रकट करने जा रही हूं। नंबर 1 है बालक का विकास समाज एवं वातावरण के द्वारा होता है। बालक का घर का वातावरण या आसपास का वातावरण, समाज का वातावरण जैसा होता है, बालक उसी तरह से सिचुएशन को एडॉप्ट करता है, चीजों को सीखता है, और इतना ही नहीं, उसका नेचर भी उसी की तरह बनता चला जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि इंडियंस के जो बच्चे होते हैं उसका मदर टंग हिंदी है, लेकिन अगर फॉरेन में आप चले जाइए, वहां के छोटे किड्स जो बच्चे होते हैं उसका मदर टंग इंग्लिश होता है, फ्रांस का फ्रांसीसी होता है। तो आप हर एक जगह का जो बच्चे को आप देखिएगा कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रंस, तो वह अपने वातावरण और संस्कृति को लेकर जन्म लेता है। अगर वह हिंदी माहौल परिवार में जन्म लिया है तो वह हिंदी भाषा को प्रकट करता है, सीखता है, एडॉप्ट करता है। अगर वह अंग्रेजी संबंधित परिवार में जन्म लेता है तो वह इंग्लिश भाषा उसकी मदर टंग हो जाती है, वह इंग्लिश भाषा में सीखता है, बोलता है, अपनी बातों को, विचारों को वह रखता है। तो यहां हम यह देख रहे हैं कि वातावरण के अनुसार बालक चीजों को सीख रहा है और उनकी आदतें भी वहां के वातावरण के अनुकूल होती हैं। आप देखते होंगे कक्षा कक्ष के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे कक्षा कक्ष में आते हैं। कुछ बच्चे काफी सिस्टमेटिकली बैठते हैं, उनका यूनिफॉर्म भी साफ सुथरा रहता है, जूता का लेस भी बढ़िया से बंधा रहता है, बुक्स किताब सब कवर्ड होते हैं। लेकिन वही दूसरे जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ना तो यूनिफॉर्म साफ रहेगा और ना ही वो सिस्टमेटिकली बैठेंगे, और कक्षा कक्ष में वो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब भी करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? परिवेश से, संस्कृति से, वातावरण से। बालक का घर का वातावरण जैसा होगा, बच्चा उसी तरह से चीजों को एडॉप्ट करता हुआ सीखता चला जाता है। और जिस तरह से कहा गया है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, उसी तरह कहा गया है चाइल्ड इज द इंडेक्स ऑफ हिज पेरेंट्स। बच्चा जो होता है पहचान होता है अपने माता पिता का, अपने घर का, अपने समाज का, कि वह किस समाज से उठ करके वहां आया है। सेकेंड नंबर पर अगर हम चर्चा करते हैं तो सामाजिक अंतःक्रिया मीन सोशल इंटरेक्शन के द्वारा बालक का अनुभव प्राप्त करना। यूं तो बालक अपने अपने परिवार और वातावरण से उठकर कक्षा कक्ष में आता है,
लेकिन कक्षा कक्ष का जो एक समाज होता है उसमें बालक बहुत सारे नए नए चीजों को एडॉप्ट करता है, नई नई चीजों को सीखता है। और वहां पर जो उसको नई नई चीजें शिक्षकों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, खेल के मैदान में जो जो चीज नई नई चीजों को वह सीखता है वह आपका सोशल इंटरेक्शन से संबंधित होता है। इतना ही नहीं, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर भी हम सीख सकते हैं कि अगर एक बालक है वह छोटी सी साइकिल चलाना सीखता है और उसमें वह अपने मित्रों की सहायता लेता है, तो यहाँ साइकिल को पकड़ना तो वह जानता था, लेकिन साइकिल का सीखना और वो भी अपने मित्रों की सहायता से, वहां उसे सोशल इंटरेक्शन का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। यानी कि बच्चा जो है अंतः क्रिया करता है, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा उसको एक कुछ नया नया अनुभव प्राप्त होता है। सुख दुख, सहयोग करना, झगड़ा करना, बहुत तरह की बातें, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वह किसी तरह का भी चीज वह समाज से सीख सकता है। जहां वह जा रहा है, जिस तरह के विद्यालय में जा रहा है, जिस तरह के समाज में वह विचरण कर रहा है, वहां का समाज कैसा है, सोसाइटी के लिए क्या वह पॉजिटिव है या फिर सोसाइटी के लिए क्या वह निगेटिव है, उसके आधार पर बच्चों का कैरेक्टर डेवलप कर जाता है। तीसरा नंबर है सामाजिक, शारीरिक एवं संज्ञानात्मक विकास का होना। बच्चा जैसे ही घर से बाहर कदम रखता है उसमें नया नया संज्ञान आता है, वह चिंतन करने लगता है, वह मनन करने लगता है कि विद्यालय का निर्माण कैसे हुआ। विद्यालय में तो मम्मा जैसी शिक्षिकाएं हैं, पापा जैसे टीचर्स हैं, बहुत सारी चीजों को मनन और चिंतन करने लगता है। और माता पिता जैसा प्रेम जब बालक को शिक्षकों के द्वारा मिलता है तो बालक का इंटरेक्शन शिक्षक से घनिष्ठ हो जाता है और वह चीजों को और ही बहुत अच्छे ढंग से सीखना शुरू कर देता है। इस तरह से बालक में संज्ञानात्मक विकास होता है, वह चिंतन और मनन करने की कैपेसिटी उसमें विकसित होती है नई नई चीजों को देखकर। शारीरिक विकास होता है जब वह विद्यालय में खेल के मैदान में जाता है, या फिर विद्यालय के बाद जब बालक घर में जाने के बाद, नाश्ता करने के बाद फील्ड में जाता है, प्लेग्राउंड में जाता है, तो वहां अपने दोस्तों के साथ, हम उम्रों के साथ वह खेलता है। उस खेल के दौरान में बालक का शारीरिक विकास होता है। प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ। और इस तरह से उसका शारीरिक विकास परिपूर्ण होता है। इसके साथ ही सामाजिक विकास डेवलप करता है, उसके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। किस तरह से खेल के मैदान में अगर किसी मित्र को चोट लग गई तो उसको किस तरह से सहयोग करना है, किस तरह से हमदर्दी दिखाना है, सुख क्या है, जब खेल में जीतता है तो उसके बाद उसको क्या अनुभूति मिलती है सुख की, हारता है तो उसको क्या दुख होता है, तकलीफ होती है। यानी कि वह खेल के मैदान में, वह समाज में बहुत सारी चीजों को वो अनुभव करता है जो नई नई चीजें होती हैं, उसके लिए बिल्कुल नई होती हैं। चौथा है विचारों एवं भाषा का विकास। समाज में इंटरेक्शन करने के बाद, वातावरण में विचरण करने के बाद जैसा उसको परिवेश मिलता है उसके आधार पर उसमें विचारों एवं भाषाओं का विकास होता है। विचारों और भाषाओं का विकास वागोत्स्की महोदय ने उसे दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है आपका इनर स्पीच, जिसे कि आंतरिक वाणी कहा जाता है। इसमें बच्चा स्वयं से बातें करके सीखता है, वह स्वयं से चिंतन मनन करके और बातें करके चीजों को सीखता है। और दूसरा है एक्सटर्नल स्पीच, जिसे बाह्य वाणी कहते हैं। इसमें विचारों को ध्वनियों में परिवर्तित करना, दूसरों से बात करने की कला वह सीख जाता है। जब बच्चा प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसे भाषा का ज्ञान बहुत क्लियरली नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह चलना नहीं जानता है, खाना नहीं जानता है। बहुत बड़ा बच्चे पास देखते होंगे कि वह नहीं बोल पाता है मदर से कि माँ मुझे पानी दो। एक कॉमन लैंग्वेज घर का होता है मम, मम चाहिए, मम मीन्स पानी चाहिए। तो बच्चा का भाषा को उतना विकास नहीं हो पाता है कि सारी चीजों को वो रख सके अपने मदर के पास या फादर के पास। या फिर उसे भूख लगी है तो वह यह नहीं कहेगा कि मुझे भूख लगी है खाना दो, वह आधा वर्ड ही बोलता है, आधी भाषा में ही अपने व्यक्ति को अपनी विचारों को ही व्यक्त करता है कि भूख लग। बहुत सारे घर में भूख लग,
तो वो आधा बात बोलता है और उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजों को वह स्वयं से बातें करके वह एक्टिविटी के द्वारा अपने पेरेंट्स को बताता है, यानी स्वयं के विचारों में वह मनन और चिंतन करके और बातें करके वह क्रिया द्वारा पेरेंट्स को दिखाता है, मित्रों को दिखाता है या गुरु को दिखाता है, छोटे बच्चे। लेकिन एक्सटर्नल स्पीच में जहां बाह्य वाणी होती है वहां वह विचारों को, जो उसके मन में विचार आ रहे हैं, जो उसके मन में चिंतन आ रहे हैं, उसको ध्वनियों में परिवर्तित करना सीख जाता है और भाषा के अंतर्गत अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, चाहे वह उसके गुरुदेव हो, चाहे उसके माता पिता हो, उसके भाई बहन हो या फिर उसके मित्र और सहपाठी हो। उसके बाद छठा पॉइंट है भाषा के गुण। भाषा का जो गुण है उसमें उसका विचार, भाव, कौशल, अनुभव, ज्ञान, नैतिकता आदि होते हैं। भाव कैसा है, विचार कैसा है, कौशल कैसा है, नैतिकता कैसा है, इन सभी का समावेश ही भाषा की उक्ति है। ये सब का अनुभव ही भाषा को सिखाता है और इसके अंतर्गत बालक में जो भाषा का विकास होता है उसको वाइगोत्स्की महोदय ने 3 भाग में बांटा है। पहला भाग है आपका अनुकरणीय सीखना, मीन्स इमिटेटिव लर्निंग, नकल द्वारा सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। जैसे कि उसके जो माता पिता या घर के वातावरण, समाज में आसपास के लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, भाषा का वह नकल करते हुए बालक चीजों को सीखता है और बोलना प्रारंभ करता है और वह क्षेत्र के अनुसार डिपेंड करता है। अगर वो मगध का है तो मगही भाषा सीख जाता है, बंगाल का है तो बंगाली भाषा सीख जाता है, पंजाब में है तो पंजाबी भाषा सीख जाता है। वो उसके क्षेत्र और वातावरण पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से बच्चा फर्स्ट स्टेज में चीजों को, भाषाओं को अनुकरण द्वारा एडॉप्ट करता है, अनुकरण द्वारा चीजों को सीखता है, जो नकल द्वारा भी कहा जा सकता है। सेकेंड आपका है निर्देशात्मक सीखना, यानी कि इसमें इंस्ट्रक्शनल लर्निंग कहा जाता है इसे। इसमें अध्यापक के द्वारा, अभिभावक के द्वारा बालक भाषा को सीखता है। यानी कि बालक जिस क्षेत्र में है, जिस वातावरण में है, वहां से अगर विद्यालय आता है तो चाहे वह किसी भी कल्चर का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, बालक विद्यालय में आने पर उसे प्रॉपर वे में हिंदी, शुद्ध इंग्लिश सीखनी पड़ती है। तो वह जो भाषा सिखाई जाती है बालक को अपने पेरेंट्स के द्वारा और अपने अध्यापकों के द्वारा सिखाई जाती है, जिनके सहयोग से बालक निर्देशित होकर के उस भाषा को सीख जाता है। तीसरा है सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम को कोलैबोरेटिव लर्निंग कहा जाता है। इसके अंतर्गत वह क्या सेम एज के जो बालक होते हैं, यानी उसके कलीग्स, यानी कि एक आप स्पोकन इंग्लिश को ले लीजिए, ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। उसमें हम उम्र बच्चे जो होते हैं ग्रुप डिस्कशन करके इंग्लिश लैंग्वेज को सीख जाते हैं। यह इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें बच्चा जो है सहकारी अधिगम द्वारा सीखता है। तो सहकारी अधिगम के अंतर्गत उसके सेम एज के साथी होते हैं, मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, उनका एक अपना कॉमन लैंग्वेज होता है, जिसके अंतर्गत वो भाषा का निर्माण करते हैं और सीखते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं। तो सामाजिक संस्कृति वाइगोत्स्की सिद्धांत का निर्माण है। सामाजिक संस्कृति, कल्चर। संस्कृति क्या है? कल्चर है, परिवेश है। जैसा बालक का संस्कृति होगा उस तरह का उसका उठना, बैठना, बोलना, धर्म, विचार, संस्कृति सब आ जाती है। लेकिन जब बालक समाज में आता है तो समाज का जहां बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स होते हैं, वह सभी अलग अलग परिवेश से आते हैं और वह सभी अलग अलग परिवेश से आए हुए लोग अपना एक नए समाज का निर्माण करते हैं, जिसे कि विद्यालय कहा जाता है। और उस विद्यालय के अंतर्गत उसकी एक अलग भाषा होती है, उसकी एक अलग संस्कृति होती है, उसके एक अलग रूल्स होते हैं, उसके एक अलग नियम्स होते हैं, जिसको कि बच्चा एडॉप्ट करते हुए अपने आप में आत्मसात कर लेता है।
तो वाइगोत्स्की का जो आपका फर्स्ट सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका निकट समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। मैं कल इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करके आपको समझाने का प्रयास करूंगी, ताकि स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप अडॉप्ट करें और आपको कोई भी थ्योरी बर्डन न लगे, भारी न लगे। बल्कि मेरा एकमात्र यही उद्देश्य है कि जो भी चीज आप पढ़ें उसमें इंटरेस्ट बना रहे। थैंक यू वेरी मच।